चलिए, आज हम सीखने वाले हैं नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं इंडिकेटर्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर्स होते क्या है, वो डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई देख, मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करियो। अब आप लोग मार्केट को चेज भी तो कर रहे हो, यानी मार्केट के पीछे हो, आप मार्केट का डायरेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको कौन बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि मार्केट का फर्दर डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अभी जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में जो चीजें पहले होने वाली होती हैं उनको पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। यानी मान लीजिए मार्केट में एक बड़ी तेजी आने वाली है, उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर देंगे, उनको कहा जाता है लीडिंग इंडिकेटर्स। बॉलिंगर बैंड एक परफेक्ट लीडिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल। लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मार्केट में तब बताते हैं आपको जब पूरा ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, यानी पहले नहीं बताते हैं, ट्रेंड को बाद में बताते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? लैगिंग इंडिकेटर्स। तो ये दो तरह के होते हैं। अब इंडिकेटर्स हैं मार्केट के अंदर हजार तरह के, हजार टाइप के, बहुत सारे इंडिकेटर। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग अगर 100 दोस्त बना लोगे तो क्या एक टाइम पे 100 के 100 को आप एक चीज के लिए तैयार कर लोगे? नहीं ना। पर अगर आपके दो दोस्त हैं तो दोनों को एक चीज के लिए तैयार कर लोगे? बिल्कुल सही जवाब। अगर तुम कम इंडिकेटर देखोगे ना तो एक कंक्लूजन मिल जाएगा, ज्यादा इंडिकेटर देखोगे तो आधे इंडिकेटर बोलेंगे बाय, आधे सेल, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो डिसीजन मेकिंग कब हो पाएगी? जब आप केवल 2 या 4 इंडिकेटर्स को मास्टर कर लो और उन्हीं से आप क्या करो, अपनी ट्रेडिंग का उन्हें पार्ट बना लो और उन्हीं से मार्केट में एंट्री और एग्जिट डिसाइड करो। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने आपके लिए वो बेस्ट 5 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको मैं आपको सिखाऊंगा, और ये इंडिकेटर्स ना आपको मार्केट के डायरेक्शन को तो बताने का काम करेंगे ही करेंगे, आपकी एंट्री और एग्जिट भी तय कर देंगे। ठीक है, अब ये इंडिकेटर कौन से हैं, इनका यूज कैसे करना है, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो हम पहला इंडिकेटर जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हमारा पहला इंडिकेटर है जिसको हम नाम देते हैं, हम नाम नहीं देते, इनफैक्ट इसका नाम ही ये है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे बोला जाता है EMA। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कुछ नहीं बल्कि एक स्टॉक की एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। मान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकती है बहुत सारी तरह की। एग्जांपल के तौर पर 5 डेज की हो सकती है, 20 डेज की हो सकती है, 30 डेज की भी हो सकती है, जितने की आप चाहें उतने दिन की हो सकती है। पर अगर मैं बात करूं कि 5 दिन की अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम बात करें तो ये क्या होती है? तो इसको बोला जाता है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। कोई भी स्टॉक का नाम बोलो। टाटा स्टील। ठीक है, तो अभी आपने बोला टाटा स्टील, तो अभी देखो टाटा स्टील का जो प्राइस चल रहा है ना, वो चल रहा है 126 के पास, 126 रुपीज का प्राइस चल रहा है। तो मान सर लेते हैं स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आज का, अभी ये व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? सर बड़ा मतलब वो हो रहा है, क्या मतलब नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ। आपके साथ हो रहा है, नहीं तो बाकी तो हो हो रहा है सर, इशू हो रहा है। सर हमारे साथ भी हो रहा है। तो थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का। अच्छा ओके, ये नजर आ रहा है नहीं व्हाइट बोर्ड? सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, आ रहा है सर। चलो परफेक्ट। तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ना, उसमें आप थोड़ा करने की कोशिश कीजिएगा, सीखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा मैं दोबारा से बता देता हूँ जिन लोगों को नेटवर्क इशू की बात सुनाई नहीं थी। तो देखिए इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर रहे थे तो हम पहला इंडिकेटर जो डिस्कस कर रहे थे वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम बात कर रहे थे ये क्या होता है। तो ये बेसिकली एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी शेयर का जितने दिन का हम निकालना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे 5 डेज 20 डेज 30 डेज मैंने ये एग्जांपल के लिए लिखे। और अब मैं पहला एग्जांपल आपको समझाता हूँ 5 दिन के ऊपर। तो मान लेते हैं टाटा स्टील का जो करंट मार्केट प्राइस है ये चल रहा है अभी 126 रुपीज का। तो हम ये मान लेते हैं कि डे 1 पर इसकी क्लोजिंग होती है 128 रुपीज पर। दूसरे दिन डे 2 पर इसकी क्लोजिंग होती है 127 रुपीज पर। तीसरे दिन इसकी क्लोजिंग होती है 130 रुपीज पर। फोर्थ डे इसकी क्लोजिंग होती है 125 रुपीज पर। और फिफ्थ डे इसकी क्लोजिंग होती है 128 रुपीज पर। तो आपने देखा कि पांचों दिन अलग अलग एवरेज पर यानी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो पांचों दिन अलग आया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, ऐड कर देंगे इसको। यानी इनकी वैल्यू को एक बार प्लीज ऐड करेंगे आप मेरे लिए। 638 ये इसकी टोटल वैल्यू। हाँ 127.6 तो ये 638 को अब हम नंबर वेरी गुड कितना आ गया 127.6 7.6 वेरी गुड। तो ठीक है अब ये 5 डे का ईएमए आ गया हमारे पास ये। तो अब ये फिगर आपको क्या जानकारी देता है पता है। आपका काम आधे से ज्यादा आसान कर दिया इसने। ये आपको बताएगा कि अब मार्केट कहां जाने वाला है। ये फिगर आपको बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। तो जो ईएमए होता है, ईएमए जो होता है वो आपको बताता है 5 चीजों के बारे में। पहली चीज ईएमए आपको बताता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। पहली चीज बता दी। दूसरी बताता है ट्रेंड के बारे में। तीसरी चीज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। एंड बिलीव मी इतना पावरफुल तरीका है ना ये ट्रेंड को एनालाइज करने का कि आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब ये 3 चीजों के बारे में आपको पता चल गया तो काम आपका आसान हो गया ना। सर सर आवाज बहुत कट रही है। सर एक बार फिर से हाँ जी बोलिए। बिल्कुल मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आप जूम आईडी फिर से शेयर कर सकते हो क्या। पूरा मतलब पूरी वॉइस कट रही है आपकी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो ये पता क्या होगा, अभी तो नेटवर्क इशू है, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। अभी तो आप पूरा रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग से ही हेल्प हो सकती है, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्या है मैंने आप सबसे इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि पता है मेक श्योर क्लास में लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है पता है। अब आप ये चीजें मिस कर दोगे ना अब मजा ही नहीं आएगा और फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा आने से अच्छा अभी मैं रिदम में था, अच्छे से पढ़ लेते। कोई नहीं अभी रिकॉर्डिंग ले लेना, रिकॉर्डिंग में क्लियर आवाज आ जाएगी। उनके नेटवर्क में भी इशू होता है ना तब भी दिक्कत आती है। दोनों पार्टी अब हो सकता है हमारे सिस्टम में दिक्कत हो, मैं ये भी मना नहीं करता, पर मेरे सिस्टम में दिक्कत होगी तो उन सबके में नहीं होनी चाहिए। तो उन सबके में इसका मतलब ये सही चल रहा है, उनका गलत चल रहा है। और हमारे में जब right now दिख रहे हो। हाँ जी बताएं बताएं। क्या आ रही है सर वॉइस ना अब क्लियर है। कोई नहीं जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये अब यहाँ पर आपने ये 3 चीजों के बारे में जान लिया तो आपका काम तो आसान हो गया ना। एक बात बताओ,
अब आपको सबसे बड़ी समस्या यही तो आती है कि हम स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें। अगर भाई स्टॉक का सिलेक्शन करना आ गया तो सारा काम ही आसान हो गया ना। और ये आपको बता देगा ईएमए। तो ईएमए इन तीन चीजों की जानकारी देता है। नंबर 1 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, नंबर 2 ट्रेंड की, और नंबर 3 ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। ये तीन चीजें समझ गए। अब मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो देखो, जब आप इसको यूज करोगे तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग इंट्राडे के लिए यूज करोगे या पोजिशनल के लिए करोगे, है ना। पर ये स्पेशल स्ट्रेटेजी मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूं आपको पहले। यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बिलीव करिए आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं जो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है। और ये क्या है? ये है कि आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर ईएमए 5 लगा देना है। ठीक है। अब हमारे एग्जांपल में जो ईएमए 5 था वो ये था। ठीक है। तो ईएमए 5 था ये, और शेयर का नाम था टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का जो प्राइस है, अब मान लेते हैं मंडे को मार्केट खुला। अब मार्केट खुला मंडे को और टाटा स्टील का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अभी मान लेते हैं 126 रुपया। और टाटा स्टील मंडे के दिन 127 60 पैसे के ऊपर इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अगर वॉल्यूम आया तो यहीं से स्टॉक चला जाएगा ऊपर के बारे में। ठीक है। यहीं से ऊपर भाग जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यानी कि 5 ईएमए के जब स्टॉक ऊपर होता है तो वो बुलिश होता है, और 5 ईएमए के जब नीचे स्टॉक होता है तो वो बेरिश होता है। देखो कितना सरल हो गया ट्रेडिंग आपके लिए। अब इंट्राडे में जो काम करना चाहता है इसको यूज कर ले, फेलियर बहुत लीस्ट मिनिमम है। बस यहां पे कॉम्बिनेशन देख लेना किसका, वॉल्यूम का। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं टाटा स्टील का जो 5 डे ईएमए आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और स्टॉक का प्राइस गिरते गिरते मान लेते हैं 130 से गिरते हुए इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब ये ऊपर से अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो टाटा स्टील क्या हो गया, वीक हो गया या स्ट्रॉन्ग हो गया? वीक हो गया। वेरी गुड। तो यहाँ पर वीक हो गया ये, तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड यहाँ से और कमजोर हो जाएगा। सारी मेरी बात समझ में? और इसको देखा जाता है करंट कैंडल से। बैक टेस्ट नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि मूविंग एवरेज तो रोज चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको ये करंट कैंडल पे देखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, करंट कैंडल पे आप इसको देखेंगे। तो 5 ईएमए के ऊपर स्टॉक निकलता है बुलिश, नीचे स्टॉक निकलता है बेरिश। सिंपल सी स्ट्रेटेजी। इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना सीख गए, बुलिश और बेरिश सीख गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए, बस और क्या ही चाहिए। अब इसको मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपका कन्विक्शन हाई हो जाए। अब मैं टेक्निकल चार्ट पर सेम चीज आपको दिखाऊंगा और आप मेरे कल देखो आप लोगों के साथ क्या ही सिखा दिया आपने। ठीक है। पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कर रहा है प्रैक्टिस तू? हाँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहा है? मेरी आदत है जो मेहनती लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो मेहनत कम करके उनको सुनाता हूँ। आप कर रहे हो ना? पक्का? गुड। सो अब मैं दिखाता हूँ ये टेक्निकल चार्ट पर आपको, और मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम गए टेक्निकल चार्ट पर। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम लगाना है जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है। अब यहां पर आप गए इंडिकेटर स्लैश में, सब लोग यहां पर जाएंगे और यहां पर आप लोग टाइप करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
ये टाइप कर देना। तो सबसे ऊपर क्या आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। ये नाइस का बाय डिफॉल्ट आपको नजर आएगा, पर आपने इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे गए मॉडिफाई करने के लिए, लेंथ को चेंज करो। तो लेंथ को क्या करोगे, 5। ओके कर दो, हो गई लेंथ चेंज। और आपके सामने अब तैयार है जो ये 5 ये स्ट्रेटेजी है। अब देखना कितनी शानदार चीज है। अब मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको ये चेक करना हो कि स्टॉक बुलिश है या बियरिश है, तो पहले तो आपको चेक करना है लास्ट कैंडल पे यानी करंट कैंडल पे। तो करंट कैंडल ये बोलती है निफ्टी की भाई 5 ईएमए के तो नीचे चल रही है निफ्टी। तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से निफ्टी का ट्रेंड क्या हुआ, बेरिश। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर दे जो कि इसकी मूविंग एवरेज आ रही है 5 की, यानी वो लेवल है 19,843 का, तो अगर कल के दिन या परसों के दिन या उसके अगले दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर चली जाती है, राइट, तो आप क्या करेंगे मार्केट में, बाय करेंगे, बाय करेंगे। अच्छा, वहां पे बाय करने के लिए एक चीज तो चेक करेंगे ना, वॉल्यूम को, वॉल्यूम चेक करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज देखना, मैंने आपको सिखाया था एक्यूमुलेशन। देखो निफ्टी में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, अभी निफ्टी वीक है, पर आपको कैसे पता चलेगा, कोई ना कोई चीज तो आपको बताएगी ना। अरुण, मैं सोच रहा था कॉफी देखो, तो मैं कहता हूँ से प्यार से बताइए मेरे लिए। तो क्या कर, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है? सामने चार्ट आपसे बात करने लगी है कि नहीं करा, आपको बता रहा है कि सेल सेल में हूं मैं अभी, बाय मत करना मेरे को गलती से भी, बाय तो नुकसान हो जाएगा। अब आपको किसी एनालिस्ट की क्यों जरूरत है, मुझे बता दो ना, क्यों जरूरत है आपको किसी एनालिस्ट की? अब तो आप खुद ही जान सकते हो कि कोई स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। अब मैं यहाँ पर किसी दूसरे स्टॉक को रख के बताऊंगा जो आप लोग मेरे को बताएंगे, ताकि मैं वो पावर दिखा पाऊंगा। कोटक महिंद्रा बैंक मेहनत कर रहा है, शेयर भी करता है चार्ट, क्योंकि जो चार्ट शेयर करेगा उसका ही चार्ट यहाँ पे लगेगा। चलती है, तुम बोलो। वो चार्ट उसने ही भेजे थे, वो भी लग जाएगा। सर एक स्टॉक है यूपीएल। लगाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग पहले लगाएंगे बायोकॉन। तो बायोकॉन अगर हमें मंडे के दिन काम करना है, तो बायोकॉन भी बेरिश है। तुम देख रहे हो बायोकॉन ने यहीं पर डीएमए को टच किया और नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस का केस बनता है बायोकॉन में, यानी 5 डीएमए वर्क एज अ रेजिस्टेंस, और इसको पार नहीं कर पाया, मार्केट आ गया नीचे। और देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी हम बायोकॉन को बाय नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ना निकले और क्लोज ना हो जाए। आ रही मेरी बात समझ में? तो सिलेक्शन आसान हो गया ना। अब टीवी वाले तुमको कुछ भी बोले, बाय कर लो बाय कर लो, करोगी बाय? नहीं करोगी, क्यों? क्योंकि तुमको साफ साफ चार्ट बता रहा है ना भाई बेरिश है। क्यों टीवी एनालिस्ट की सुननी है? नहीं सुनेंगे। पीएनबी बुलिश है, देखो, और मेरा फेवरेट भी देख लो, जहां से बताया था कैसे चल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखना नहीं है। ये देखो, देखो अब सिंपल सी चीज सोचना, पीएनबी परसों गिरा, जैसे ही 5 ईएमए के ऊपर निकला वॉल्यूम आया, रॉकेट हुआ, शेयर नहीं हुआ। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था कल के दिन, और पीएनबी में 5% का टारगेट मिल गया ऑलमोस्ट, है ना? सोचो कितना आसान हो गया निधि, विश्वास आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, कर लेंगे अब हम। तुम्हें आ रहा है, आ रहा है ना? सारे लाने से नहीं, पक्का आ रहा है तो बता, नहीं आ रहा तो वो भी बोलियो। सर एक बार इंडिकेटर वापस सिलेक्ट करके बताना ना, जब आप बता रहे थे तब नहीं हो रहा। ये देखो इंडिकेटर में सिर्फ ये देखो कि अगर 5 ईएमए के ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बेरिश है। अब यहाँ पर पीएनबी कहां चल रहा है, 5 ईएमए के ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है? तो इसका मतलब है पीएनबी बुलिश है या बेरिश है?
बुलिश है। टीवी बुलिश एनालिस्ट, बुलिश हाँ एग्जैक्टली, तो टीवी एनालिस्ट ने आपको बोला पीएनबी को सेल कर दो, आप करोगे सेल? नहीं नो सर। सर। क्योंकि चार्ट आपका बोल रहा है बुलिश है, क्यों सेल कर? अब पीएनबी मान लो कल के दिन इस लेवल पर आपको मिले और यहाँ पर थोड़े टाइम सस्टेन कर दे, मान लेते हैं, तो तुम पीएनबी को इंट्राडे के लिए बाय कर लोगे? और 3% का टारगेट मिला कल के दिन, सोचो। तो अब कल के दिन भी तो बहुत सारे शेयर ऐसे मिलेंगे तुमको जो 5 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेंगे और तुम्हारी नजर उन पर पड़ेगी, तो क्या करोगे? बाय। और ऐसे भी शेयर निकलेंगे जो उसके नीचे ब्रेक डाउन करेंगे, तो तुम क्या करोगे? सिंपल हो गया ना? तो इंट्राडे ट्रेडिंग तुम्हारे लिए अब आसान हो गई इस फॉर्मूले से। कुछ राइट लेफ्ट नहीं देखना, सिर्फ जो चार्ट बोल रहा है वो करते चले जाओ। अगली बात समझ में? तीसरा कौन सा स्टॉक आया था हमारे पास? सर यूपीएल। यूपीएल। तो यूपीएल क्या चल रहा है? बेरिश चल रहा है, बुलिश चल रहा है? बाय तो नहीं करोगे। देखो ड्यूरिंग द मार्केट यूपीएल ने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन किया तो नीचे आ गया। स्ट्रेटेजी वन ऑफ, समझ लो, एक सबके लिए निकाली है मैंने कहा चलो बोनस देता हूँ। सिंगल फेलियर देख रहे हो? पैसा बनाना बहुत आसान है, सिर्फ एक माइंडसेट क्रिएट कर लेना। नॉलेज दे रहा हूँ तो माइंड ब्लोइंग है, ठीक है? क्लियर है? और बोलो, अब बोलते चले जाओ इस सेटअप पे। सर मैं 621 के नीचे है तो सेल करना है। देख, जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक 621, ये बैरिश हो यस गया, सर। और बैरिश हो गया तो तुम सेल कर दोगे इसको। 1 मिनट सस्टेन करना चाहिए क्योंकि डेली चार्ट पर देख रहे हो, है ना? 1 मिनट सस्टेन करना चाहिए, जैसे सस्टेन करो कर दो सेल। और टारगेट ले लेना 1% का, 1%, क्योंकि ज्यादा टारगेट मैं बोलूंगा फिर लालच मन में आता है, फिर क्या होता है कभी कभी स्टॉप लॉस भी चला जाता है। क्यों लेना? फिर 1% लो, ठीक है? और स्टॉक बोलो, और बोलो। थोड़ा इंडिकेटर। हाँ, टाटा मोटर्स के बाद देखते हैं। सर एक बार इंडिकेटर वापस सिलेक्ट करके बताना। अभी बताता हूँ दोनों। अभी मैं दूसरे ईएमए सेलेक्ट करूंगा, वहां पे देख लेना। ये देखो, टाटा मोटर्स ने भी सेम काम किया और नीचे आ गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोई स्टॉक कब बुलिश होगा, कब बेयरिश होगा, ये तुम्हें समझा दिया, और कितने आसानी से समझा दिया। और आई होप सबको समझ में भी आ गया, है ना? नाउ मनी मेकिंग इज नॉट टफ, तो आसान है। और तुम तीनों ने तो प्रैक्टिस भी कर ली है ना? तुम्हारे लिए तो ये वो है, क्या कहते हैं, रिवीजन, और अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा तुमको। अब मुझे बताओ, इस स्ट्रेटेजी में कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ, सबको क्लियर है ना? नीचे गया तो यस सर। परफेक्ट। तो इंट्राडे के लिए मैंने सबको ये स्ट्रेटेजी बताई। अब मैं बताऊंगा कि आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करो, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, और मैं सेलेक्ट करके बताऊंगा ईएमए, आप दोबारा से जरा देखना। पर पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कि पोजिशनल स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो अब आप लोग जो पोजिशनल स्टॉक का सिलेक्शन करोगे वो कैसे करोगे? देखो, तो पोजिशनल स्टॉक के लिए हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम डेली रखेंगे, यानी ईएमए का यूज करेंगे हम 5, 20 और 30 का, ठीक है, ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डे चार्ट पे हम क्या लगा देंगे? 5, 20, 30। देखो 5 के पीछे का लॉजिक है हफ्ते की मूविंग एवरेज, 20 का मतलब है महीना में 20 ट्रेडिंग डे होते हैं बाय एंड लार्ज पूरे महीने की, और ये 1.5 महीने की, ठीक है? ये लकी नंबर है इसलिए मैंने लिया है, अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक मैं बता नहीं सकता इसका, ठीक है? 30 इज माय लकी नंबर, सो ऐसा नहीं। अब आइडिया ये है कि भाई ईएमए 5, ईएमए 20 और ईएमए 30। अब कोई भी स्टॉक इन तीनों को ब्रेक करके, इन तीनों को ब्रेक करके जब ऊपर निकल जाए तो वो सुपर बुलिश हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो एक सुपर बुलिश स्टॉक को आप पोजिशनली बाय कर सकते हो ना, और अगर इसके नीचे निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तो वो सुपर बेरिश हो जाता है। और एक बार बताओ, अगर सुपर बेरिश हो जाता है तो पोजिशनल सेल कॉल ले सकते हो। ठीक है, तो आइडिया ये है कि इन तीनों के ऊपर जब स्टॉक निकल जाएगा, यानी अबव 3, स्टॉक सुपर बुलिश होगा, और बिलो 3 बेरिश होगा। अब यहां पर अगर कोई भी स्टॉक निकल जाता है तो आप पोजिशनली बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजिशनल किसी भी स्टॉक को ऐसे सेलेक्ट किया जाता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो मैं सबको जानकारी दे दूं, पोजिशनल ट्रेड का मतलब है 5 दिन से 10 दिन तक के ट्रेड। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड। फिर यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 5 दिन, 20 दिन, 30 दिन, अगर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया, सुपर बुलिश है, पोजिशनल बाय कर लो। तीनों के नीचे निकल गया, सुपर बेरिश है, सेल कर लो। सिंपल। टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, अब आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको टारगेट परसेंटेज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। यार देखो ना, टारगेट कई वेरी करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जाएंगे आप और ईएमए टाइप करेंगे। ईएमए, ये ईएमए 2 बार सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें 2 मूविंग एवरेज लगानी है ना, और तो मैंने 2 बार सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ध्यान से सीखिएगा, मॉडिफाई यानी फॉर्मेट में जाएंगे आप, और फॉर्मेट में पहले तो लेंथ को चेंज करके 20 कर देंगे। पर देखो, अब 20 तो मैंने कर दी, पर दोनों मूविंग एवरेज का कलर एक हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं स्टाइल में जाके उसको चेंज कर दूंगा कलर को। तो एक को ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गई, यानी ये 20 डे की मूविंग एवरेज ब्लैक हो गई। और अब 30 डे को कलर चेंज करेंगे और लेंथ भी चेंज करेंगे। तो पहले स्टाइल में चले जाते हैं और मैं इसे रेड कर देता हूँ, और यहाँ पर इनपुट में जाके इसका 30 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर एक चीज देखो, टाटा मोटर्स अगर 618 को ब्रेक कर देगा तो ये सुपर बेरिश हो जाएगा, फिर तो 600 भी दिखा देगा ये। अभी दिखा तो कुछ चिंता मत कर, सारे दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक बार ये आपका सेटअप तैयार हो गया पोजिशनल ट्रेड का, यानी आपके लैपटॉप पर ये तीनों मूविंग एवरेज लगी होनी चाहिए, और आपको सिर्फ स्टॉक का नाम चेंज कर करके देखना है। जिसमें भी आपको ब्रेकआउट नजर आता है पोजिशनल बाय कर लो, ब्रेकडाउन नजर आता है पोजिशनल सेल कर दो। ठीक है, पर मैं बोलूंगा इसका यूज बाय के लिए करो। सेल तो सिर्फ फ्यूचर को कर सकते हो आप, है ना, इक्विटी मार्केट में सेल तो कर नहीं सकते हो। पर फिर भी अगर आपके पास वो शेयर पड़ा है, आपको लगता है कि भाई बेयरिश हो चुका है, तो उसकी कॉल सेल कर दो या पुट बाय कर दो, हेजिंग के लिए, है ना, ये भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से यूज कर लेना। तो अब टाटा मोटर्स आपको बता रहा है कि भाई बाय तो नहीं है अभी। अच्छा, अब बात करते हैं टाटा मोटर्स बाय कब बनेगा। तो देखो, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी इसका हाईएस्ट पॉइंट है 627 का, यानी 628 रुपीज के ऊपर टाटा मोटर्स निकल गया तो सुपर बुलिश हो जाएगा, वहां बाय बन जाएगा। तो टाटा मोटर्स को आपको समझ में आ गया कहां पे बाय करना है? अभी नहीं करना है, 628 है ना, और वहां पे वॉल्यूम भी चेक करें। परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको और शेयर दिखाऊं, अपना फेवरेट कौन सा है बताओ, बोलो। ये आपका फेवरेट एल एन टी। आप इतने प्यार से बोलोगे ना तो मैं वही लगा दूंगा। वैसे तो बताया था मैंने, तो कब सुमित बोलेगा। देखो लार्सन टोब्रो, ये देखो सुपर बुलिश है। हाँ, ले जा ले जा। अब जवाब मिल गया ना, सेल नहीं करना है इसको। देखो आपसे 4 बातें करेगा, सिर्फ भाषा को सीख लो। अब करंटली बाय भी बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये तीनों के ऊपर चला गया ना। और इस दिन भी बाय बनता था, यहां पर भी तुम बाय कर सकती थी। क्यों? देखो, एक तो 5 डे ईएमए का ब्रेकआउट था, और तीनों के ऊपर चला गया है। वैसे भी देखो काफी दिनों से तीनों के ऊपर है, तो बाय तो है ही है। पर अभी मोमेंटम कल आया, इंट्राडे की स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पे ना, और वैसे भी चलो और कोई स्टॉक बोलो। बीओबी सुपर बुलिश है। क्यों बुलिश है?
चार्ट अपने आप बताएगा, देखो लिखना पड़ेगा। ये देखो सुपर बुलिश। अब एक और चीज दिखाऊं, देखो ये 5 EM है, 5 EM है। अब 5 EM के ऊपर इंट्राडे की स्ट्रेटेजी की तो सुपर हिट है। यहाँ पर अगर कोई बाय करता तो उसे 6 रुपए मिल रहे थे बाय में, सोचो कितना आसान है। एक तो सुपर बुलिश है और दूसरा इंट्राडे में 5 डे EMA है यहाँ पर, तो इसके ऊपर काटा तो इंट्राडे का भी ट्रेड मिल गया यहाँ पे हमको, देखो कितना आसान हो गया। और सबसे अच्छी बात वॉल्यूम भी देखो क्या शानदार है ना। पर ध्यान रखना, कई बार तुम कंफ्यूज हो जाओगे और 15 मिनट पे देखने लगोगे, इसे मत देखना, डेली टाइम फ्रेम पर देखना, टाइम में कोई चेंज मत करना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। राइट, करंट कैंडल पे, क्योंकि चेंज होता रहेगा ना ये, तो जो भी वैल्यू आएगी 10 से चेक करके करंट कैंडल पे देखो। और स्टॉप बोलो सर HDFC HDFC तो सुपर बेरिश है, सुपर बेरिश। हाँ वो देख लेते हैं। कहां तक है सकते, देखो मुझे मत खरीदो, मुझे मत खरीदो, कोई नहीं लॉस हो जाएगा क्योंकि बेरिश है। हाँ तो जब होगी तेरे को साइन मिलेगा ना, तेरे को चार्ट बताएगा। आज ही खरीद लेते हो। हाँ अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? इसे कहते हैं बिना सर पैर का सवाल। जब तुझे बाय करना है हर लेवल पे तो टेक्निकल चार्ट भी तू क्यों ही देखेगा, क्योंकि तू तो वैल्यू बायर है, आई मीन वैल्यू इन्वेस्टर है तू, है ना। इस बात का जवाब नहीं। देखो ट्रेडर जो वो होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप टेक्निकल की क्लास में बैठे हो, तो मैं ये अज्यूम आप सब ट्रेडर हो। कोई 5 दिन के लिए आया है, कोई इंट्राडे के लिए आया है, कोई महीने भर के लिए आया है। इन्वेस्टिंग करने कोई नहीं आया जो टेक्निकल सीख रहा है, क्योंकि टेक्निकल उन लोगों के लिए है ही नहीं, है ना। पर सही टाइम करना मार्केट को बड़ा जरूरी है, और टेक्निकल चार्ट पर ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे टाइम करोगे। तो अगर ये बोल रहा है बियर इशू, तो क्यों खरीदना है इसको, समझ रहे हो ना बात को। और बोलो सर मेरी नॉर्मली ना, देखो जब एक सेकेंड, जब मार्केट में सेक्टर अच्छा होता है ना, तो कई बार सारे स्टॉक गिरते हैं, तो इस स्टॉक में वॉल्यूम तुम देखोगे थ्रू आउट तो बहुत कम है, सिर्फ यहाँ पर आए थे, और जब आए तो ये बहुत ऊपर चला गया, तो ये लो वॉल्यूम शेयर है, इस पे वॉल्यूम ऐसे ही मिलेंगे। हाँ जी बोलिए सर जैसे अब ये सर 7-8 दिन से सर गिर रहा है अभी, तो सर इसको अभी तो सेल करने का कोई फायदा नहीं हो सकता ना। ना ये तो ना एट द टाइम देखो, ऑफ ब्रेकआउट ही सही रहता है ना। देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, सभी लोग जो भी मेरे को सुन रहे हैं ना, एक बात समझे आराम से, कि सबसे पहले ना आपको अगेंस्ट ट्रेंड काम नहीं करना है। मान लेते हैं मुझे कोई शेयर अच्छा लग रहा है, ऋषि फंड ने पूछा कि सर HDFC और कितना गिरेगा, भाई गिरने देना जितना गिर रहा है, जब गिर के वो बॉटम आउट के साइन देगा तभी तो तू बाय करेगा उसको, जाने दे कितना नीचे जा रहा है। मैं तेरे को इसका एक्यूरेट रेट बता सकता हूँ ये कहां तक गिरेगा, पर मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया को थोड़ी बता सकता हूँ, पूरी बता रहा हूं तुम्हें। जब तुम्हें कोई चीज बाय करनी है सेल करनी है, तो हम प्रोसेस में ना जाएं, बॉटम टॉप के चक्कर में क्यों जाएं, समझ रहे हो। एग्जैक्टली है ना, फिर तो मेरे को कॉल करो मैं बता दूंगा, पेटीएम कर देना मेरे को 30% हो गया, तुम भी कुछ मैं भी कुछ।
आ रही है ना मेरी बात समझ में? जब तक टेक्निकल चार्ट तुमको रिवर्सल ना दे, तुम्हारे लिए वो शेयर इनवैलिड है, वैध है तुम्हें खरीदना नहीं खरीदना। भले ही मैं कहता हूं एचडीएफसी बैंक तुम्हें 1200 रुपए का मिलने लग जाए, पर जब तक वो चार्ट पर तुम्हें बोले ना कि अब मैं बाय में हूं, मुझे बाय कर लो, मत करना। क्योंकि तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल चार्ट नहीं देखते हैं, या देखते भी हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है, वो प्राइस को देखकर बाय कर रहे हैं। अरे अभी तो 1700 का था, 1500 का मिल रहा है एचडीएफसी बैंक के, और कितना गिरेगा। चलो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप सोना शेयर खरीद रहे हो, खरीद सकते हो, पर एक बार चार्ट को तो बोलने दो, तब खरीद लेना। तो रात को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि 1500 में खरीदा 1400 हो गया, रात की नींद तो बिगड़ गई ना। बैंक बोल रहा है या 1550 पे बोल रहा है, अभी बता रहे। तो अभी जो ये सीमेंट है ओरिएंट, ये क्या बोल रहा है दीदी, मुझे नहीं खरीदना, मत खरीदो। अब बात करते हैं, देखिए अप डाउन हो गया, नहीं सीख लेगा क्या? क्या सर एक से पूछी थी, जैसे ये फॉल हो रहा है ना, तो इसमें कैंडल्स जो हो रही है छोटी छोटी हो रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो वॉल्टिलिटी कम हो रही है? बता देंगे, सारी चीजें का एक ही दिन सीख लेगा। अरे रुक जाओ, अभी फोकस करो जो सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है। मैं बता दूंगा तुझे, चिंता क्यों करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऊंचे दाम पर ना प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी देख देते हैं, जब कीमत नीचे 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 जाती है ना, तो वॉल्यूम घटना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो लोगों ने ऑलरेडी लॉस बुक, थोड़ी लॉस में खड़े हुए हैं, तो लॉस में बहुत कम पोजीशन घटती है, समझ रहे हो? तो इसलिए जैसे ही प्राइस डाउन होता है, वॉल्यूम भी डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेलर की संख्या घटने लग जाती है। आप सोचो एचडीएफसी बैंक 1700 रुपए पे था कुछ दिनों पहले, वहां पर ज्यादा लोग बेचेंगे या 1500 पे वैल्यू बाइंग आ रही है तब बेचेंगे? 1700 पे बेचेंगे ना, तो 1700 पे वॉल्यूम ज्यादा आएगा, 1500 पे कम आएगा। अंडरस्टूड है? तो लॉजिक। चलो शेयर का नाम बोलो, अब तू बोल। चल लगा देता हूँ, वैसे लगाता। अभी इसके बाद पीएन भी तो देख लिया था ना। ये ले तेरा कोटक महिंद्रा बैंक भी सीख सीख के बोल रहा है मत खरीदो मत खरीदो, तो नहीं खरीदना इसको भी। सर आईटीसी। ठीक है, और क्या बोलो? आईटीसी सर भी शायद बेयरिश बोल ही ही है। रहा है मत खरीदो, देख लेते हैं आगे। सर इंट्राडे पे अगर लेना चाहे तो? एक सेकंड, तो 5 में देख लेना, आईटीसी भी बोल रहा है बेचारा मत लो, है ना? बोल ही दिया इसमें भी यस मत सर। लो। ऐसा भी लगता है यही बोल रहा है मत लो। कोल इंडिया बोल रहा है ले लो, अभी दिखाता हूँ नैल्को के बाद दिखा। देखो कोल इंडिया बोल रहा है ले लो। अच्छा अब इंट्राडे के लिए भी देखो ब्रेकआउट आया, तो दोनों चीजें दिख रही है ना कितनी पावरफुल है। एक फेलियर सिंगल नहीं है उसका, आगे ढंग से पढ़ाई कर लोगे। और ये स्ट्रेटेजी दुनिया की बहुत सारी बुक में लिखी हुई है, पर यूज करना किसी को नहीं आता। सब 5 में करते रहते हैं। इसको मैंने बनाया था 2016 में, फिर कॉपी पेस्ट हो जाती है चीजें, पर सही यूज तो किसी को आया ही नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम कोई जानता ही नहीं है मेरे अलावा। इंडिया के जितने भी यूट्यूबर हैं सारे गलत टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और मैं किसी को करेक्ट भी नहीं कर रहा, करेक्ट कर दूंगा तो तुम पैसे कैसे कमाओगे? आ रही है सामने? तो ये क्या बोल रहा है, कोल इंडिया खरीदना है या देखना है? बाय करना है। आ जाए कुछ नेशनल एल्यूमिनियम, क्या बोल रहा है? भेज दो। और इसे बाय कब करना है? जब 96 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ये। 96 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मतलब सुपर बुलिश हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया तुम्हारे काम में। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैसे कर, ब्रेक ना करो, ब्रेक डाउन पे कब लेना, सब पता चल गया तुम्हें। और बताओ
एसबीआई एसबीआई भी बोल रहा है, एसबीआई भी बोल रहा है मुझे खरीद लो। यस बैंक यदि यस बैंक तुम्हें बोलेगा मैं अभी डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे खरीद भी सकते हो नहीं भी खरीद सकते हो, ऐसा बोलेगा। देखो एसबीआई ने भी इंट्राडे का ब्रेकआउट भी दिया, पोजिशनल ब्रेकआउट भी दिया, सिंपल है ना। अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कॉल पुट में, और मैं हमेशा करता हूँ मना करता हूँ, पर मैं यहाँ पर आपको तरीका सिखा रहा हूँ। भाई बात तो तुम आओगे नहीं करोगे तो तब भी मेरे बोलने से क्या होता है ना, सीधा तेरे लिए भी है। तो क्या करना है, ऐसे स्टॉक को देखो तो सुपर बेरिश हो चुके हैं, अगर पुट खरीदने का शौक है तो, और अगर कॉल खरीदने का शौक है तो देखो तीनों में किसमें ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ, एक एक लॉट से कर लो काम, पैसा बन जाता है। और इंटरडे में 5 EM में देखो सेल होता ही नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम चेक कर लेना, अगर वॉल्यूम कम है तो फिर डाइसी है मामला, और अगर वॉल्यूम आ गया बिंदास बाय करो। तो आई होप सबको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। किसी को कोई डाउट है? अब सवाल ये उठता है कि अगर आप देख रहे हो कई बार कि भाई एक स्टॉक 30 से ऊपर है, 20 से नीचे है और 5 से ऊपर है, तो क्या करें? देखो मैंने साफ साफ एक बात बताई है, जब तीनों के ऊपर होगा बाय क्लियर कट तभी होगा, तीनों के ऊपर होना चाहिए तभी बाय होगा, और तीनों के नीचे होना चाहिए तभी सेल होगा। सर टारगेट क्या 5 होगा? EMM टारगेट ले लो आप, 1-2% का मिल जाएगा, और टारगेट तो आप और रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो, है ना। और टारगेट यस के सर। लिए दूसरा इंडिकेटर दे रहा हूँ, है ना, फिबोनाची साहब देके गए हैं सब लोगों को, तो मैं सिखाऊंगा इसके बाद। तो आ गया समझ में? अब किसको नहीं समझ में आया बताओ, इसमें या कोई डाउट है वो समझाओ, या आप चाहते हो मैं 2-4 एग्जांपल और दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की। चलो हाँ बुलिश है, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ो तो बुलिश है। हाँ और बोलो। बैंकिंग बुलिश मैंने खरीदा हुआ नेशनल फर्टिलाइजर मैंने क्यों खरीदा है, मुझे अच्छा लग रहा है बैंकिंग सेक्टर 30% पेटीएम करता है, क्या कह रहे हैं? सर कौन सर सा अडानी लिया है पावर। सर? एनएफएल बढ़िया शेयर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। देखो अभी ये वीक हुआ है इंट्राडे, ठीक है। अब अगर ये इसके नीचे चला गया, यानी 71 रुपए 70 पैसे के नीचे गया, तभी वीक हो गए, ठीक है, तब पोजीशन वीक हो जाए, सपोर्ट का काम करना है। सपोर्ट का काम, ठीक है। और अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल गया दोबारा से 75 के ऊपर, फिर से बुलिश हो जाए, ठीक है। और बताओ, एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, बोलो। अडानी पोर्ट। अदानी पावर से। अब तो आ गया था मैं, ठीक है। अगर 96 के नीचे गया तो अदानी का प्राइस दिखाता हूँ, चलो बेरिश हो गया, सुपर बेरिश हो गया। अच्छा मजे की बात ये है कि ये ट्रेड आपको कल के दिन मिला है ना, और देखो लकीली एकदम से देखो 5 EMA था ये, इसको ब्रेक किया और कैसा एकदम 50-60 रुपए का 60 रुपए का फॉल दे दिया, इसको कैच कर सकते थे ना। तू कहाँ रह गया था अभी? जाम बहुत है ना सर, जाम घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कहाँ पे भाई? हमारी वहाँ पर पूरा तू छुट्टी कर लेता आज, क्या बनती है तेरे रिस्पेक्ट। लेकिन वॉल्यूम नहीं है ना इसके अंदर, हम तो वॉल्यूम देख के भी ट्रेड करेंगे। बात जायज है, बट नॉर्मली तुम देखोगी कि आजकल मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये एक्सपीरियंस का फिर विषय बन जाएगा। अच्छा एक और चीज है ना, हाँ एक और चीज देखो कि यहाँ से स्टॉक गिरता हुआ आया है और 20% गिर चुका है, तो थोड़ा सा इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अच्छा और एक और चीज देखो
कि अभी पिछले काफी दिनों से वॉल्यूम है नहीं, तो मार्केट में ना ये ऑब्जर्वेशन भी होती है कि लो वॉल्यूम मार्केट रहती है तो आप फिर ट्रेड कर लेते हो, और ये एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखोगे आप लोग, ऐसा नहीं एकदम से आएगा, सीखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, पहला इंडिकेटर क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है पक्का? सर डाइसी है अभी, डाइसी है, अगर 25 के नीचे चला गया बेयरिश हो जाएगा, 30 के ऊपर चला गया तो बुलिश हो जाएगा, कोई मेजर कंफर्मेशन नहीं है बीच में, तो अभी इनडिसीजन है यहाँ पे, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा। हाँ जी बोलिए। सर जैसे आपने अभी कोल इंडिया का दिखाया था, तो कोल इंडिया काफी ऊपर बढ़ चुका है सर, अभी मिड में बाइंग करना सही है कोल इंडिया? नहीं, ये तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है, जी। आपको लेना तब है जब कोई क्लियर ट्रेंड आपको मिले, और करंट ट्रेंड पकड़ना है आपने। ओके सर। सर जैसे डेल्टा कॉर्प के जो एक न्यूज आई है ना, जी, डेल्टा कॉर्प न्यूज ने नोटिस किया है ना जे, आप अवॉइड करो न्यूज बेस्ड शेयर को। ओके सर। वही है, मेरे को दे दे तो क्या करेगा बेटा? तू ट्रेनिंग करके क्या करेगा? गुरु को दक्षिणा दे और तू स्वर्ग की प्राप्ति कर। अबे धरती पे स्वर्ग है, तेरा बना दूंगा, धरती पे स्वर्ग तेरे लिए। क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, इसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, यानी एमएसीडी। मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। अब इसको ना, अब ये होता क्या है पहले तो मैं बता देता हूं आपको। दो मूविंग एवरेज होती है टेक्निकल चार्ट पर, ठीक है, कुछ इस तरह से नजर आती है आपको, ऐसे करके। एक होता है ग्रीन कलर की, सॉरी दोबारा से बता, तो दो मूविंग एवरेज होती हैं इस तरह से नजर, मैं कलर चेंज करने के लिए मिटाया था, कलर ही नहीं चेंज किया। तो दो लाइन होती है इस तरह से, ये मूविंग एवरेज की लाइन है टेक्निकली, है ना। इसमें मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट जो होता है वही रखना है आपने, लोग चेंज कर देते हैं, आपने चेंज नहीं करना है ना। 12-26 जो होता है वो चेंज नहीं करना। इसको कहते हैं स्लो लाइन, इसको कहते हैं फास्ट लाइन, ठीक है। अब एक नीचे लाइन होती है जिसको हम कहते हैं जीरो लाइन, ये जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन। अब इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे बार होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बार होते हैं, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। जितने बड़े बार होंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, और जितने छोटे बार होते हैं उतना स्लो ट्रेंड होता है। अब ये वो ज्ञान है जो एमएसीडी में आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर इससे पैसा नहीं बनेगा। अब पैसा उससे बनेगा जिससे मैं बात बता रहा हूं। तो बेसिकली ना, ये जो इसका शेप होता है ना टेक्निकल चार्ट के जैसा होता है, यानी एमएसीडी इज अ रेप्लिका ऑफ टेक्निकल चार्ट। अब मान लेते हैं टेक्निकल चार्ट में इस तरह की शेप आ रही है, तो एमएसीडी भी इस तरह से बनेगा। अगर टेक्निकल चार्ट इस तरह से जा रहा है तो एमएसीडी भी इस तरह से जाएगा, यानी एमएसीडी इज अ रेप्लिका ऑफ टेक्निकल चार्ट। पर जहां पर
चार्ट और एमएसीडी अलग दिशा में जाने लगे, वहीं पर आपका ट्रेड आइडेंटिफाई होगा। वहीं पर आपको समझना है कि दाल में कुछ काला है और यहीं पर आप ट्रैप हो गए। तो वो ट्रैप होने से बचाने के लिए जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे उसका नाम है एमएसीडी। अब जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो जब भी ये दोनों लाइनें आपस में दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंस कहते हैं इसको, और नजदीक आती है तो कन्वर्जन बोलते हैं। पर इस नॉलेज से भी पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा इससे जो मैंने बताया, रेप्लिका। ठीक है, अब इसका यूज बताता हूं। इसका 2 टाइम फ्रेम पर यूज करना है, 15 मिनट पर इंट्राडे के लिए और 1 डे पर पोजिशनली। ठीक है, अब यहां पर हमको डाइवर्जन ढूंढने हैं जो मैं ढूंढ के बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि ट्रेड आपने कैसे लेने हैं। तो चलिए वापस चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। अब यहां पर हम गए, अगेन यहां पर हमने टाइप करना है एमएसीडी, तो यहां पर एमएसीडी आ गया, मैकडी भी लोग बोलते हैं इसको। अब ये नीचे देखिए जरा, ये एमएसीडी नजर आ रहा है आपको, जीरो लाइन नजर आ रही है, हिस्टोग्राम नजर आ रहे हैं, मूविंग एवरेज नजर आ रही है। कुछ चेंज मत करना है इसमें, एज इट इज छोड़ देना। अब यहां पर एक चीज देखने की कोशिश करो कि यहां पर जो चार्ट की शेप बन रही है, क्या वही शेप आपको एमएससीडी की नहीं नजर आ रही? आ रही है ना? तो मैंने क्या बोला, ये रेप्लिका है। पर टेक्निकल चार्ट में आपको ना 2 प्रीवियस हाई देखने होते हैं, जो पीक होती है उसको देखना होता है। और जहां पर ये एमएससीडी और चार्ट दोनों विपरीत दिशा में चले जाएं, वहीं पर आपका ट्रैप या वहां पे आपका जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। तो मैंने इसका यूज क्या बताया आपको, ट्रैप से बचने के लिए। यानी जो फेक बाइंग में आप फंस जाते हो वो नहीं फंसोगे, ठीक है, अगर इसे यूज करोगे। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है, सवाल नहीं, इनफैक्ट मैं आपको एक कुछ चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हटेगा। मिनट है, तो ड्रॉ से कैसे होगा? ओके ओके, साइड में टैप नहीं हो रहा। हो गया, ठीक है। यहां पर एक चीज नोटिस करो सब लोग, वो ये कि ये पीक ऊपर है या पीक टू ऊपर है, आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, ये ऊपर जा रहा है। पर यहां पर अगर आप देखोगे तो इस पीक से ये वाली पीक ऊपर है या नीचे है? इसी को नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर सेल करना है, ना कि बाय। ये नेगेटिव डाइवर्जन आया और टेक्निकल चार्ट ने आपको बचा लिया। टेक्निकल चार्ट ने आपको बताया कि देखो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ फिल होते हैं, यहाँ पे तो ब्रेकआउट है ना, यहाँ तो ब्रेकआउट है इस पैटर्न का। अब पैटर्न का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छा है, फेल कहाँ हो गए? किसने बचाया? एमएसीडी ने बचाया। देख रहे हो? तो टेक्निकल चार्ट पर लगा के रखना है इसको, फेक बाइंग से बचा लेता है ये। कहते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक चीज को दूसरी चीज से। एक जगह बोलता है हाँ मैं बुलिश हूं, दूसरी जगह बोलता है बेरिश हूं। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट हैविंग द बेस्ट पार्ट, कि आप बहुत सारी समंदर में से ना कुछ चंद मोती चुन लें। वो मैंने चुन लिया आपके लिए, और मैं आपको ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे, जिससे आप कभी ट्रैप नहीं होंगे। बट आपने इसमें कुछ भी छेड़छाड़ की तो रिजल्ट आपके विपरीत ही आएगा, ध्यान रखना। डिस्क्लेमर ये दे रहा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं करना, जो चीजें सिखा रहा हूँ कॉपी पेस्ट करके पैसे बना लेना, और जब 200-400 कमा लो ना, करोड़, ठीक है, तो क्या करोगे? मैं दिखा दूंगा, इधर आएंगे देने के लिए, आपसे दिखा रहे उस वेलकम आदि से वो आने ये बात, वो कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर। आदिवासन में
सर फिर आपको एरिया से ज्यादा इंडिकेटर्स को देखना है, पैटर्न नहीं नहीं ऐसा समझ नहीं, तेरे को ट्रेड कहां से मिलेगा ये तेरे को भी नहीं पता ना, पर वेट करना, जब मिलेगा तब लियो। अहमियत सबको दो, क्योंकि तेरे को एक कैंडल भी उतना बड़ा पैसा कमा के दे रही है, इंडिकेटर भी दे रहा है। और मैंने डे वन पे, अब याद करो मैंने डे वन पे क्या बोला था कि टेक्निकल का हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में, यही तो बोला था। अब वही कॉम्बिनेशन तो आ गया है। अब आप लास्ट स्टेज में हो टेक्निकल के, तीन टेक्निकल और सिखाने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें 2 क्लासों की। और तो अब ये लास्ट स्टेज है, यानी अब हम डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं। तो 3 चीजें मैंने बताया था जब एक साथ चली जाएं तो वो पैटर्न सक्सेसफुल होते हैं। अब यहां पर देखो, ध्यान से समझना। अब यहां पर मुझे मान लो पोजीशन लेनी है, मैं कैसे लूंगा? तो मैं पोजीशन लूंगा, पहला कंफर्मेशन नेगेटिव डाइवर्जन पे आया, नंबर 1। नंबर 2, इसे मैं मिटा देता हूं, ये पैटर्न बना डार्क क्लाउड, जिसका कंफर्मेशन आया इधर कैंडल पे। नीचे अगर वॉल्यूम देखूं तो ठीक ठाक वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नेगेटिव डाइवर्जन को, जिसने मुझे बताया मार्केट में एक न्यूज आई, एंड न्यूज आने के बाद ये स्टॉक इस लेवल से, आप देखो 855 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस था और अभी 827 है। तो मान लो मोटा मोटी तुमको कितने पॉइंट मिल गए? 25 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गए। तो 30 पॉइंट इस पर मिलना, 600 का लॉट साइज है, 18,000 रुपए कम थोड़ी होते हैं। 700 का है, 700 का है, 600 का है, चलो एनीवे 700 का भी है, 21,000 रुपए मिल गए, 700 का है तो कम थोड़ी होते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अरे छोड़ना, लॉट साइज की कौन बात कर रहा है, तू डाइवर्ट कर रहा है टॉपिक को। सेल कैसे किया तूने? सेल कैसे किया समझ में आ रहा है ना? पहला, ये डाइवर्जन को प्राथमिकता दी, दूसरा पैटर्न को प्राथमिकता दी, और तीसरी कंफर्मेशन आने पर सेल कर दिया। ऑल दो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, पर हम काम चला लेंगे, क्योंकि ये जो चीज है ना ये रेयर मिलती है, और जब मिलती है तो उस पर विश्वास करना है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो तुम्हें ये टेक्निकल जो तुम्हारा ये राउंडिंग बॉटम था, ये पैटर्न फेल हो गया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो गया ना, यहाँ पे काम क्या कर रहा है? एमएसीबी ने काम किया, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैंने जो अपनी बात बोली ना उसको मैं वेरीफाई कर देता हूं। तो मैंने बोला 1000 इंडिकेटर है, सारे सिखा दिए, तो आधे बोलेंगे सेल, आधे बोलेंगे बाय, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए टेक्निकल चार्टिंग आर्ट है, और तुम आर्टिस्ट बन जाओ थोड़ी प्रैक्टिस। सर यहाँ पे ईए में भी काम नहीं किया, हाँ, यहाँ पे ईए ईए में में तो भी बिल्कुल किया ना, देखो इसके नीचे गई तो बियरिश हो गई ना। अच्छा। ये देखो, ईए में तो काम करेगी करेगी। हाँ, नहीं लास्ट ही कैंडल देखनी है। चलो ये समझ में आ रहा है, अभी और दिखाता हूँ। अब और दिखाता हूँ उसी में। तो आपको 2 पीक लेनी है, ध्यान रखना, प्रीवियस पीक और इससे कंपेयर करना है ना। चलो किसी और स्टॉक पे देख लेते हैं, बोलना कोई स्टॉक निफ्टी पे दिखाओ। सर निफ्टी बैंक पे दिखाइए। निफ्टी बैंक पे दिखाते हैं, चलो अभी दिखा देते हैं। देखो, नहीं अभी नेगेटिव डाइवर्जन नहीं आया, बट नेगेटिव डाइवर्जन कहाँ आया वो एक बार चेक करेंगे। अभी तो नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अब आया, अब आया, हाँ, अब आया। पर देखो ये क्लियर कट ना आपको अपने एक्सपीरियंस से ढूंढना पड़ेगा, अभी इतना विजिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे विजिबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे तुम लोग समझोगे। जैसे विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर ये पीक और ये पीक में डायरेक्टली आप समझ पाओगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा आया, पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, मार्केट नीचे आया। तो इसका यूज कैसे करना है समझ में आया? ऊपर बियरिश पैटर्न होना चाहिए, उसका कंफर्मेशन आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड आना चाहिए, और अगर वॉल्यूम आ जाए तो फिर तो टेंशन कोई नहीं है।
ये बेरिश मदर बेबी पैटर्न बना, ठीक है, ग्रेट। तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइव मार्केट पे, कॉन्फिडेंस आता है, अभी नहीं आता। सिंगल सिंगल पैटर्न में अगर वन यार यहाँ पे वो रहा है ना, तो शूटिंग स्टार मान ले शूटिंग का कंफर्मेशन तो तब भी वही आएगी, बात तो एक ही है। एसएल के लिए तो हाई का स्टॉप लॉस लेगा ना, जहां पे ट्रेड लिया कंफर्मेशन हो तो फिर स्टॉप लॉस तो वही बताएगा। ये देखो यहाँ नहीं आया, चलो कोई और शेयर को, चलो ये दो निफ्टी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले के अगर ऑपोजिट नीचे वाला बता रहा है तो ऊपर वाले को फॉलो नहीं करना। यस, क्योंकि डाइवर्जन आ रहा है नीचे, नीचे बता रहा है मार्केट नीचे है, ऊपर बता रहा है मार्केट ऊपर है, तो ऊपर वाला झूठ बोल रहा है, नीचे वाला सही बोल रहा है। एक सेकंड, मैं क्लियर कट वाला दिखाता हूँ, छोटे मोटे तो बहुत मिल रहे हैं। क्या होगा क्लियर कट वाला, तुम्हें समझ में आएगा और फेल नहीं होते हैं वो। ऊपर नीचे फर्क क्यों होता है? ऊपर नीचे फर्क क्यों होता है? ये इंडिकेटर है, फर्क नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर कैसे पता चलेगा कि फेक है कुछ या जेन्युइन है। तो फेक बाइंग और सेलिंग। हाँ टाइम फ्रेम में कुछ बताया तो, डेली टाइम फ्रेम पर पोजिशनल वाला मिलेगा। डिस्टेंस भूल जा। फिर देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कौन सा शेयर बोलूंगा पता है, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि मेरे को ना जाकर भी वही लिखना है। देखो ये सारे सिस्टम को ना अपने टेक्निकल चार्ट पर लगा के रखना है स्क्रीन पर, है ना। तो पीएनबी आपको देखो, पीएनबी ने पहले क्या किया, देखते हैं। अभी तक तो नहीं आया कोई भी, ना ना मिल जाते हैं ढूंढोगे तो। देखो 7,000 स्टॉक है मार्केट में, 7,000 में से मिलेंगे आपको, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड टॉप ऑफ ऑल आपके शेयर में ये मिल जाए तो एग्जिट कर लेंगे जिसमें बाइंग करी हुई है ना। चलो मैं एक और शेयर दिखाता हूँ आपको। अजय भाई बताओ। विप्रो निधि मैंने बोला था एग्जिट कर लेना, 450 मिलेगा, 440 मिला, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। हमेशा ध्यान रखो कि मैं वो चीजें देख लेता हूं जो दुनिया में कोई नहीं देख पाता, और अब तुम्हें इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था 440 पे निकलना है। अब मैं तुम्हें ऐसा टारगेट देने वाला हूँ विप्रो का जो तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। 200 रुपए भी आएगा विप्रो, तो करो क्या,
430 पे निकाल देना, और मैं शेयर बताऊंगा तुमको, उससे रिकवरी होगी तुम्हारी। निकाल देना। ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, मार्केट में शेयर से प्यार नहीं करना आपको, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जो शेयर के प्यार में पड़ा वो मार्केट में ज्यादा देर नहीं रहा खड़ा। समझ रहे हो बात को? इसलिए मेरा कोई फेवरेट स्टॉक है ही नहीं, जो पैसा बना देता है वही फेवरेट हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए ही होता है फेवरेट, क्योंकि पैसा कमाते मैं उसे छोड़ देता हूँ फिर। समझ रहे हो? तो आपको भी ऐसा करना है, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा ना। अब सोचो नीचे जा रहा है स्टॉक, हम खड़े हुए हैं सोच के तभी तो ऊपर आएगा, और सोचो मैं एक ऐसा शेयर दे दूं जो 4 गुना हो जाए, तो वो पैसा तो तुम्हारा कवर हो गया ना। इसलिए कभी भी रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। मैं तुम्हें यही शेयर दिखा रहा हूँ मित्रों, और बता रहा हूँ कि कहाँ पे एग्जिट दिया था। देखो एमएसीडी ने एग्जिट कहाँ दिया तुम्हें पता चल जाएगा। अब निधि बोलेगी सर काश ये 2 महीने पहले आपने करा दिया होता। मतलब किया था मैंने तो 2 साल से, 2 साल हो गए, 2 साल से मना किया हुआ है। बाहर क्या बताते हैं? हिस्टोग्राम यानी ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, जितना बड़ा बार होगा ना उतना ही ट्रेंड जो होता है वो स्ट्रांग माना जाता है। देखो यहां पर हमको मिला ट्रेंड नेगेटिव, ये देखो ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ पे मतलब गलत बन गया, पर तुम समझ ही रहे हो ना, नीचे गया हुआ, मिटा देता हूँ उसको। सर इसका मतलब क्या होता है जो हिस्टोग्राम ऊपर और नीचे बन रहे हैं? तो पे बाय नहीं करो। हाँ। नहीं, ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाता है ये कि कितना स्ट्रांग है ट्रेंड। अगर बड़ा है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बाल्स है, मतलब वीक है ट्रेंड। यहाँ पर हिस्टोग्राम के बाल्स बड़े हैं, मतलब स्ट्रांग है ट्रेंड। हाँ ठीक है, मतलब मैं वो बोल रही हूँ वहां पर टॉप पे बाय नहीं करो। नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जन है। और सर हाँ। ये जो बार्स ऊपर और नीचे बन रहे हैं एक लाइन के, उसका क्या मतलब होता है? तो चीज पर ये डाइवर्जन आएगा। हाँ ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन आई यहाँ। सर ये जो बार्स नीचे ऊपर बन रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? यही तो बताया मैंने, ये देखो लिख भी दिया मैंने, इसे तो पढ़ ही सकते हो। तो 2 दिन पहले स्टॉक देखा था हाँ और DPU अच्छा स्टॉक है, मछली पालन करता है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। मैं दिखाता हूँ, चलो क्वार्टर एंड होने वाला है, सेकंड क्वार्टर। चिंता मत कर। ये देखो ये पीक ऊपर है ना, देखो नेगेटिव डाइवर्जन आया है यहाँ भी, है ना। तो ऐसे कंपेयर करना आपको 2 पीक से। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये पीक है और ये इसके ऊपर पीक है, और ये यहाँ पर देख लो ये नीचे है। अब आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा नेगेटिव डाइवर्जन है ना, बाइंग नहीं बनती, और देखो वहां से कितना नीचे आया। इसी तरह से
सर एक बारी वेदांता का भी बता देना। बिल्कुल बताएंगे, वेदांता का बताएंगे। हाँ, अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। जब मार्केट टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट जब बेरिश हो रही है और लाइक आपने अभी जो नेगेटिव डाइवर्जन दिखाया वहां अगर ऑपोजिट जा रहा है तो नीचे वाली एमएसीडी के हिसाब से फिर हम सेल करें बाय करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रैप से बचने के लिए इंडिकेटर का यूज करना है। अच्छा, तो वहां हमें मतलब सेल अगर नहीं आपको करना है? ना 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 ना, सेल नहीं, ट्रैप से बचना है। मतलब सेल करना है तो कर सकते हैं, आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, बट इसे ट्रैप से बचने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल रहा है भाई ये वाला शेयर ले लो, और वहां पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव डाइवर्जन आ रहा है, तो आप उसकी बात मत मानो, क्योंकि चार्ट बता रहा है आपको कि मार्केट में सेलिंग है। आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है सेल करना, तो शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो आप उस समय पे। आपके पास अगर शेयर है ऑलरेडी और आपको ये समझ में आता है कि भाई नेगेटिव डाइवर्जन के बाद मेरा शेयर नीचे जाएगा, तो एटलीस्ट उस शेयर में वहीं पे लॉस बुक करके एग्जिट ले लो, फर्दर लॉस नहीं होगा आपका। ये तीन चीजें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। वेदांता में भी अभी कोई क्लियर कट तो कुछ है नहीं, बट यहाँ पर एक डाइवर्जन आया था, नजर आया किसी को? आया ना? वेरी गुड। ये देखो, ये ऊपर है एंड ये नीचे है, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ ये इससे ही नजर आ रहा है डाइवर्जन। सर अगर वेदांता हो तो क्या करना चाहिए? कितने में लिया था? सर एक सेकंड सर बता रहा हूँ। हमें इतना सोचना पड़ता है, ऐसे ही बोल देते कुछ भी। सर ये देखो, सर तो 270 पे वेदांता ली तो था। चीख चीख के, मुझे मत लो मुझे मत लो, नुकसान हो जाएगा। वेदांता तो अभी यही बोल रहा है। जी देखो ये 200 रुपये मेरे को नजर आ रहा है, ये 200 रुपये याद है, बोला था पहले तुमको, तो मैंने बहुत पहले बोला था, तुमने भी मतलब मेरे को हल्के में ले लिया। सर एशियन पेंट्स तो मैंने बोला था 250 पे, आपने पूछा था, मैंने कहा निकाल देना, मेरे को नजर आ रहा है। एक्चुअली मैं 200 अभी बहुत ही यूज कर, सर कैसे करूँ, निकाल दूं? निकाल दो। अभी तो लॉस सिर्फ थोड़ा सा ही हो रहा है, पता हाँ चले जी 150 आ गया तो, है ना? ठीक है सर। निकाल दो निकाल सर एशियन पेंट्स दो। ओके, स्क्रीन दिखाते हैं आपको। आजकल टीवी पे एनालिस्ट आपको बोलेंगे एशियन पेंट बाय कर लो, तो क्या एशियन पेंट हमें बाय करना चाहिए, वो हमें हमारी स्टडी बताएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, बाय तो करना चाहिए भाई। देखो आप एशियन पेंट बोल रहा है, भाई बाय कर लो मुझे, क्योंकि मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो अक्यूमुलेशन भी हो रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी बोल रही है, सजेस्ट कर रही है कि भाई ऊपर जाना चाहिए, और यही है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं हम पहले कि कभी कोई डाइवर्जन आया हो जिसने बताया हो कि मार्केट नीचे जाएगा। नजर आया? देखो यहाँ पे डाइवर्जन आया था और ये नीचे गया। यस सर। देखो सिद्धार्थ, कॉल पुट करना है ना, इससे देखकर कर लेगा, काम करता है परफेक्टली।
देखना ही नहीं आता फिर यहाँ पे बता मेरे को कहाँ फेल हो रहा है। हर जगह नहीं देखना ना, जबरदस्ती नहीं देखना। जबरदस्ती देखोगे तो फिर वो दिक्कत होगी। 16/10 ये नहीं नहीं, ये तो देखो इसके ऊपर है ना, ये पीक के ऊपर ये पीक बनी तो नेगेटिव नहीं आया। देखो आया ना, यहाँ पे देखो चल रहा है आजकल। देखो क्लियर कट यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन आया, देखो क्लियरली आया ना। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि भाई डाइवर्जन को कैसे पकड़ना है और कैसे काम करना है। अब यहाँ पर कोई डाउट है डाइवर्जन को लेकर तो पूछ लो, बोलो। देखना मैंने बताया नहीं देखना मतलब जी आईडी ना दे। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। धरती पर स्वर्ग आने वाला है, क्यों फिर आपको ये सीखना। जब हम डाइवर्जन आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद ये मतलब यहाँ पर हम ट्रैप कैसे हो रहे हैं, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रैप आए नेगेटिव डाइवर्जन समझ में आया देखो। हाँ मतलब कि वहाँ पर जैसे दो पीक बन रहे से पिछली ऊपर है और नीचे वही चीज नीचे जा रही है तो वो नेगेटिव डाइवर्जन हो गया। अब ऊपर पैटर्न देख ले, क्या कोई बियरिश पैटर्न का कंफर्मेशन आया। तू सिर्फ डाइवर्जन को देखकर तो बाय सेल नहीं करेगा ना, ऊपर कोई बेयरिश पैटर्न होना चाहिए, उसका कंफर्मेशन आना चाहिए, उस पर वॉल्यूम भी चेक कर ले, अगर ठीक ठाक वॉल्यूम है तो सेल कर दे। वहाँ पर हम ट्रैप मतलब इस हिसाब से होते हैं मार्केट हिसाब से ऊपर जाएगी, मार्केट कैंडल तेरे को ऊपर दिखा रही है ना, कैंडल तो दिखा रही है ना, हायर हाई लग रहा है, पर क्या बचा रहा है तुझे। सेम सवाल उसने पूछा था, सेम जवाब तेरे को दिया। अगर इंपॉर्टेंट ज्यादा होती तो मैं लाइन के बारे में पढ़ा रहा होता ना, डाइवर्जन क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो अगर तुम उसी दिशा में जाना चाहते हो यूट्यूब वाली, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब की लैंग्वेज में पढ़ा देता हूँ, पर पैसा नहीं बनेगा। डे 1 पे मैंने बोला था डंके की चोट पर जो दिखाऊंगा जो सिखाऊंगा उसका रिजल्ट दिखाऊंगा, और रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं। अब इसके फेलियर देखोगे तुम, अगर ये इसके क्रॉसओवर पे जाओगे, ये डाइवर्जन कन्वर्जन पे जाओगे, दुनिया पैसा कमा लेती ना, पर कमाया तो मैंने। तो मैंने क्यों कमाया, क्योंकि मैंने दुनिया को फॉलो नहीं किया, खुद क्रिएट किया जिससे रिजल्ट आते हैं। तो तुमको अभी ये डाइवर्जन पे नहीं, इस पे नहीं जाना, लाइनों को भूल जाओ, डाइवर्जन को देखो, ठीक है। हिस्टोग्राम की स्ट्रेंथ देखनी है, जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब वाले देखते हैं, तुम्हें नहीं देखनी। तुम्हें वो देखना है जो दिखता है। और सबसे बड़ी बात, ये रोज रोज नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, और 7,000 शेयर में 7 शेयर पे तो रोज मिलेगा, वो ही देखना है बस। वेस्ट कोस्ट पेपर अच्छा है, वेस्ट कोस्ट पेपर 650 पे चल रहा है अभी मतलब काफी बन चुका है। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप लोग सवाल पूछें, मैं जवाब दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मैं दूंगा अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एमएससीबी। ट्रैप से बचने के लिए हेलो सर, ये वहां पे काम करेगा सर EMM is moving एवरेज एक्सपोनेंशियल ना। तो बेस्ट चीज दिखा रहा हूँ, हर इंडिकेटर की बेस्ट चीज। हर इंसान के अंदर खूबी खामियां है, तुम खूबी पे फोकस करो। किसकी खूबी मैंने ढूंढ ली,
कोई नहीं ढूंढ पाया। सब बाय के लिए भी यूज करते हैं, पर क्यों करना है? बाय का सिग्नल फेंक देता है, नहीं करना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? सर ये एक बार हाँ, अगेन EMI ये में जो है अगेन प्लॉट करके दिखा देंगे कैसे आपने प्लॉट किया है 3 टाइम्स, जैसे 5 मिनट्स 20 मिनट्स 5 मिनट्स 5 डेज 20 डेज 30 डेज आपने प्लॉट किया था। और वो तो बहुत बाद में, मतलब बहुत पीछे चला गया। अब तो रिकॉर्डिंग में सीख लेना वो आप। ओके सर डन। अब ये रिकॉर्डिंग दूंगा, उसमें देख लेना। हाँ, इसके लिए हमने टाइम फ्रेम चेंज करना है ना। कर सकते हो। 15 मिनट करना। अगर अब मैं दिखा देता हूँ एक इंट्राडे में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चेंज कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये डाइवर्जन आ जाएगा इंट्राडे में। तो अब देखो इंट्राडे में डाइवर्जन कहाँ आएगा वो दिखाता हूँ। हाँ दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिख गया, देखो अभी दिखाता हूँ। ये देखो दिख गया ना, इससे ऊपर है ना फिक्स। तो यहाँ पे देख लो भाई, ये दिख गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऊपर है और ये नीचे है। या ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख लो, सीधा सीधा ये छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड यहाँ से फिर नीचे गए। इसमें अगर केस ऑपोजिट हो जाती है सर हाँ जी, जैसे बैंक निफ्टी का EMF 5 डेज का इंटरडे के लिए 44,612 बता रहा है और उसका लोएस्ट ही वही है कल का, तो हमें उसे ही देखना है कि अगर 44,612 के ऊपर गया तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है। 15 मिनट में इसमें या 10 को भी देखना है। वो तो डेली पर भी देखना है, बिना कंफर्मेशन के कैसे काम करेगा? पैटर्न बनेगा ना ऊपर, कोई बेरिश कंफर्मेशन आएगा तभी तो सही रहेगा। सिर्फ डाइवर्जन को देखकर थोड़ी काम करेगा। ये सर कैंडल पे हम करते तो वहाँ पे हम लोग वो लेते हैं टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह। तो उसका भी प्रॉब्लम हो ही रहेगा ना कैंडल का। क्यों कंफ्यूज कर रहा है अपने दिमाग को? किधर देख, दिखाता हूँ। ये पीक देख रहा है और ये पीक देख रहा है, क्लियर डाइवर्जन है, नेगेटिव। ये देख, ऐसे कर, तो समझ में आ रहा है, सबको ही समझ में आ रहा है। ये इधर देख और इधर देख, नेगेटिव डाइवर्जन आया। अब इधर तूने सेल किया, इस लेवल पे सेल किया तूने जहां पे कंफर्मेशन आया। यही तो कंफर्मेशन है सेलिंग का, जो सिखाया मैंने तुम्हें। वॉल्यूम चेक कर लेना। तो यहाँ ट्रेड लेने में तेरे को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट का चार्ट है, यानी ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो तुम। मार्केट नीचे आ गया, देखो कितना बढ़िया नीचे आया। बताओ कोई समस्या दिख रही है तो? पॉजिटिव डाइवर्जन को ऑपोजिट। आ रहा है समझ में? आगे चल सकते हैं? कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिल्कुल बोला ना इसने। अगला शेयर तेरा भी। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो, मैं अगर तुम मैं होते और मैं तुम होता ना, तो जो मैं सिखा रहा हूँ ना तुम्हें, मैं रात रात को ना प्रैक्टिस करता हूँ। और इतना सीखता है, इतना प्रैक्टिस करता है, इतना प्रैक्टिस करता है कि मेक श्योर करता है कि मैं ना इस कोर्स के बाद ना रोज 10,000 रुपए कमा लूं मार्केट से। क्योंकि चीजें तो बहुत अच्छे से काम कर रही है जो आप मुझे सिखा रहे हो, क्योंकि अभी आप अरविंद शर्मा है ना। तो मुझे पता नहीं आप लोग कैसा फील कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप IAS की स्टडी करते हो तो 5-5 साल लगा देते हो, पर IAS कितना ही कमा रहा है? 2 लाख 3 लाख ईमानदारी से तो उतना ही कमा रहा है ना भाई। और तुम लोग यार 10,000 रुपए रोज कमाते हो, तो 2 लाख रुपए महीना तो यूं ही निकाल लो। फिर वो जील क्यों नहीं तुम्हारे अंदर मैं देख पा रहा हूँ?
ये सभी के लिए नहीं है। तो मेरे को बोलो आपसे ट्रेड ले लेंगे कैसे मेरी बात सुन, प्रैक्टिकल सबसे पहली चीज, तूने आज तक कोई ट्रेड लिया, उसमें क्या समस्या आई तुझे? पहले तो जब तूने ट्रेड लिया तो अधूरी नॉलेज के साथ लिया, पहले तो समझ ले। अभी तक तो तुम्हें ट्रेड लेना सिखाया ही नहीं था मैंने। आज कुछ हद तक तुम 80% अपने ट्रेड को ले सकते हो, क्योंकि आज मैंने बताया है तुम्हें बाकी की चीजें। अभी तक तो तुम अधूरी नॉलेज से लेते। सर सॉफ्टवेयर पे कैसे ट्रेड लेंगे? कल के बाद ट्रेड लेने लायक हो जाओगे, क्योंकि कल टेक्निकली हम पूरा टेक्निकल फिनिश कर लेंगे। सर उनका कहने सुन तो सही, में दिक्कत मैं बताता हूँ वो क्यों होती है, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना पूरी। ये कहना चाहता हूं मैं। देखो अब सिर्फ कल का दिन ऐसा है जब मैं तुम्हें बोलूंगा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मेरे मुंह से बात नहीं सुनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ टेक्निकल की होती है, बाकी किसी चीज की नहीं होती। बाकी चीजें सिर्फ कहानियों की तरह सुनी जाती हैं और कहानियों की तरह भुला दी जाती है। पर अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्टॉक मार्केट में वजूद नहीं है तो तुम्हारा। फिर तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को फोन करोगे और वो पेटीएम करते रहोगे और कॉल लेते रहोगे। फिर यही है, फिर लाइफ तुम्हारी वही चलेगी। क्योंकि मैंने बोला इस बैच के बाद मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, पहले ही बता दिया था ना। तो अभी प्रैक्टिस कर लो, कल का दिन और सुनोगे मेरे से ऐसे, उसके बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा इस तरह से, क्योंकि उसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो बस ये लास्ट चीज। अब ये चीज मैंने तुम्हें समझा दी। अब यहाँ पर तीसरा हम इंडिकेटर सीखेंगे, और वो तीसरा इंडिकेटर बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, और ये किसने बनाया है पता है आपको? ये बनाया है, आपने फिबोनाची का नाम सुना है? मैथमेटिशियन थे फिबोनाची साहब। तो उन्होंने ना रिसर्च में ये पाया कि जो प्रकृति है ना, उसमें नंबर जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंटली काम करते हैं, और उनके वाले नंबर तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया रिट्रेसमेंट थ्योरी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बोला जाता है इसको, और सुना भी होगा आपने, है ना। अब ये काम कैसे करता है? ये काम पहले तो मैं समझा दूं कि रिट्रेसमेंट होता है। तो रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक टेनिस की बॉल है। अब टेनिस की बॉल को मैं इस रूफ के ऊपर अगर उछालता हूं तो वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? रूफ से टकरा के नीचे आएगी। कहां तक नीचे आएगी? इस फ्लोर तक नीचे आएगी। और इस फ्लोर से जब वो टकराएगी तो फिर बाउंस बैक करेगी। तो बेसिकली जो बाउंस बैक करने की उसकी स्पीड है, उसी को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट। तो ध्यान रखो, जैसे क्या होता है, मान लेते हैं ये रूफ है और ये रूफ है और ये क्या है, फ्लोर है। तो मेरे हाथ में एक टेनिस की बॉल है जिसको मैंने ऊपर उछाला, तो यहां से टकरा कर ये नीचे आई, और नीचे आने के बाद ये फ्लोर से टकराकर ऊपर की तरफ गई। तो अब ये जो ऊपर जाने की इसकी स्पीड है, और जिस लेवल तक ये ऊपर जाएगी उसी को हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे जाती है तो फिर ऊपर जाती है ना, फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर जाती है, वो कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी आपको रिट्रेसमेंट थ्योरी बताएगी। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, मार्केट कितना नीचे आ सकती है। इसी को हम टारगेट के लिए भी यूज करते हैं। तेरे क्वेश्चन का आंसर। तो अब ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं ना, 11%, 23%, ये पॉइंट्स में होते हैं, पर मैं पॉइंट्स में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, याद नहीं रहते। 38%,
50%, 78% और 100%। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। बस लास्ट टाइम बताया था, अभी भूल गया था मैं। एक्चुअली दिमाग में ना ये चल रहा था, ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था आपको, और एक्चुअली काम नहीं कर रहा। ये तो मैं सोच रहा था ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि काम नहीं करता ये। तो दोबारा लिख के बताता हूँ। 11% पहला होता है जो काम नहीं करता है, 23%, 38%, 50% और 60%। इसको गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है। 78% और 100% ये रिट्रेसमेंट होता है। अब इसे कैसे निकाला जाता है, उसे मैं निकालने का तरीका आपको बताता हूं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है, तो फिर यहाँ से कितना ऊपर जाएगा इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे। तो ये टॉप है हमारा और ये बॉटम है। ध्यान रखना, रिट्रेसमेंट के लिए आपको टॉप और बॉटम दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां तक एक्सपेक्टेड आपका टारगेट हो सकता है, दैट्स इट। ना कम ना ज्यादा। पहले से एनालाइज नहीं कर सकते, बिना बॉटम के एनालाइज नहीं कर सकते। आ रही मेरी बात समझ में? अब ये लेवल है, मान लेते हैं 200 रुपए का। 200 रुपए से मार्केट कहां तक गिरी? 100 रुपए तक। और 100 रुपए से फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो कितना ऊपर जाएगी? तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए 200 में से 100 को माइनस कर देंगे, यानी जितनी डाउन साइड है। टॉप और बॉटम में अंतर कितना है? 100 रुपए का अंतर है ना। तो हम ये 100 रुपए का नेट जो डाउन साइड है इसका परसेंटेज लेंगे, क्योंकि गिरा तो स्टॉक 100 रुपए है ना, तो मुझे 100 रुपए का रिट्रेसमेंट निकालना है ना। तो अब 100 रुपए का अगर मैं 11% का रिट्रेसमेंट निकालता हूं तो रेट आता है 111 का। अगर मैं 23 का निकालता हूं तो 123, 138, 150, 161, 178 और 200, ये मेरे टारगेट बन जाएंगे, राइट? क्लियर है ना? अब ध्यान रखना, ये टारगेट मैं कैसे निकालूंगा? सिर्फ मुझे परसेंटेज निकालनी, और ये रेडी टू यूज है, हमारे पास ऐप है, वहां से हम निकाल लेंगे। बट मैं सिखा रहा हूं आपको ताकि आपको कंसेप्ट पता चले। अब इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होगी ना, तो ये अगला टारगेट आएगा। यानी ये टारगेट कब आएगा? जब क्लोजिंग होगी, यानी स्टॉक की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये डेली चार्ट पे देख रहे हो तो ये आएगा नहीं आएगा आपको कैसे पता चलेगा? जब पहला लेवल अचीव होकर क्लोजिंग दे देगा, फिर दूसरा लेवल क्लोजिंग दे देगा तो तीसरा लेवल आएगा, तीसरा क्लोजिंग दे देगा तो चौथा लेवल आएगा। बट कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करोगे। हमेशा ध्यान रखना, फिबोनाची साहब ने बोला कि ये वाला गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है, पर मैं मानता हूं 50% इज द बेस्ट लेवल टू बुक प्रॉफिट। तो आप इसको और इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर लेना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो जब वो 50% या 61% रिट्रेस कर दे, वहां पर आपको जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ध्यान रखना, ये लेवल ना रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। यानी अगर मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई तो अगला रेजिस्टेंस स्टॉक का कहां पे आएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई तो अगला कहां पे आएगा, ये समझ लेना। ये रेजिस्टेंस की तरह भी लेवल काम करता है, ठीक है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, इसे नोट कर लो और मैं अभी टेक्निकल चार्ट पे दिखाता हूँ। गोल्डन लेवल से 61 वाला है। गोल्डन रिट्रेसमेंट ये, ठीक है? ये फिबोनाची साहब के हिसाब से, मेरे हिसाब से 50% इज द बेस्ट लेवल। पर अभी मेरे को जानता कोई नहीं ना, फिबोनाची साहब को तो दुनिया जानती है। अब मेरे को लोग जानेंगे, डिपेंड करता कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर, तुम कितना चाहते हो कि तुम्हारे सर को दुनिया जाने। मेहनत करो, फिर कमाओ 200-400 करोड़, आओ टीवी पे बताओ किसने पढ़ाया तुम। इतने में तो नहीं संन्यास ले लूंगा मार्केट से। पता नहीं वो दिन दिखाओगे तुम, मुझे नहीं दिखाओगे, या पेटीएम भेज भेज के मुझे अरबपति बनाओगे। यूट्यूब चैनल में डाल देता नहीं है यार, उसकी मेहनत चैनल पे डाल के उसको पेड में डाल, जिसको पढ़ना है वहां पे जाके। अच्छा नहीं यार, ऐसा नहीं।
मैंने लेक्चर रिकॉर्डर यूट्यूब पे डाल के उसको क्रिएट कर दो। अब मेरा हो गया था, अब जिसको पढ़ता हूँ लेक्चर वहाँ पे यूट्यूब पे है, ऐसे डालो उसी में वही से सजेशन अच्छा है। ये आ गया समझ में, अब प्रैक्टिस कराऊं उसकी। अब हम यहाँ पर देखो, अब डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा सबको। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को ले लेते हैं चलो ना। तो बैंक निफ्टी, अब ये मैं इंडिकेटर हटा रहा हूँ बाकी वाले, ताकि टेक्निकल चार्ट खरीदने में क्या रहेगा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा कंप्रेस करना पड़ेगा हमें। अब देखो जैसा मैंने बोला ना कि मुझे एक बॉटम चाहिए और एक टॉप चाहिए, तभी मैं रिट्रेसमेंट निकाल पाऊंगा। तो या तो हम यहां से और यहां तक रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं, या तो यहां से और यहां तक के रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं, या तो यहां से और यहां तक के निकाल सकते हैं, या तो यहां से यहां तक के निकाल सकते हैं, और या तो यहां से यहां तक के निकाल सकते हैं। तो बताओ कहां पे देखना चाहते हो? पर मैं तो ये वाली दिखाना चाहता हूँ, तो यही वाली देखेंगे जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने एक टॉप लगाया, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हो कि मार्केट ने एक बॉटम लगाया। तो मैंने क्या बोला था कि हमें एक टॉप और बॉटम की जरूरत है, उसके बिना हम रिट्रेसमेंट को नहीं समझा सकते। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं पहले, है ना। तो मैं एक तो आपको करके बताऊंगा और दूसरी आपसे करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मार्क कर लिया हमने। तो अब जरा अपना कैलकुलेटर ले लो और इसको जरा कैलकुलेट करके देखो। ये लेवल आ रहा है आपका, तो ये जो लेवल आ रहा है आपका क्या आ रहा है, देखो एक बारी, 41,830 नोट करो। दूसरा लेवल नोट करो 34,018 का, या 34,000, राउंड ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 34,000 कर दो और 41,800 कर दो, घटाओ उसको। अब 7,430 का परसेंटेज निकालो, 11, 23, 38, 50, 61 सारे निकालो। ऊपर वाले ऊपर वाले अभी निकाल रहे हैं, तू सिर्फ मजे कर। टॉप सर हो गया। कितना? पहले का 1708, सॉरी 817। 817। सर फर्स्ट का है 858। एक सेकंड, फर्स्ट का है 858, इसमें 858 प्लस कर दो बॉटम में। तो सर ये हमारा पहला, 78, सर ये 7800 होगा नीचे ना। अच्छा 7800, ठीक है 7800। तो ये आपका पहला टारगेट 1, तो ओके कितना आ गया?
34,800, ये टारगेट, यानी कितना परसेंट हुआ ये? 11%। 11%। अब 23% कितना हो गया? 1794, 70, 1794, 1794। 1794 को ऐड करेंगे इसमें, 34,000 में 1794, तो ये हमारा आ गया 35,794, तो ये 23% का रिट्रेसमेंट आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए था, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये डायरेक्टली आपको सेलेक्ट करके और कैसे प्लेस करते हैं वो सिखा रहा हूं। तो आप जाएंगे यही यहाँ पर, ये देखिए ये जो हमें दिया हुआ ना, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर सर वो ब्रश के ऊपर वाला, तो यहाँ पर देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है अभी, तो हम कुछ बताएंगे भी नहीं उसको। हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम इसको कनेक्ट कर देंगे बस। ये टॉप ऊपर वाला, अरे सॉरी, ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे ताकि आप आगे तक लेवल ढूंढ पाओ और आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो, तो यहां पर आपने देखा ये 61 का गोल्डन रिट्रेसमेंट था, आप देख रहे हो जहां से स्टॉक नीचे आया है। तो फिबोनाची साहब ने सही बताया ना आपको। अब इसके बाद आप देखो दो चीज है, ये लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो मार्केट इस लेवल तक गया, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो मार्केट इस लेवल तक गया, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो यहां पर हुआ। और गोल्डन रिट्रेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपको वहां पर निकलना चाहिए। तो अब आपको एग्जैक्ट पता चल गई, टारगेट पता चल गया है ना, और कब जा सकता है ये पता चल गया। आ रहा है ना समझ में? अब टारगेट इससे ले लियो। जैसे मैंने कनेक्ट करके बताया था, तो शायद तूने पूछा था लास्ट क्लास में, वैसे मैंने यही बताया था, मैन्युअली कर लेना इसको। जैसे मान ले आप, तेरे को ये टॉप टू बॉटम टू टॉप देख रहे हो, पर तेरे को देखना है कि आप ऊपर से नीचे कितना जा सकता है, तो उसका डिफरेंस निकाल के ना मैन्युअली कनेक्ट वो निकालियो लेवल, आसान रहेगा वो। समझ रहे? क्लियर है? अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट है पूछ लो। सर ये एक दिन के चार्ट में होगा या डेली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, दोनों में काम करता है। आप देख लो, हर टाइम फ्रेम पर काम करेगा ये, हर टाइम फ्रेम। और पूछो कोई सवाल है? किसी स्टॉक पर दिखाओ। सर निफ्टी तो है, बैंक निफ्टी, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर लो भाई, हर चीज पे काम करेगा। बोलो कोई स्टॉक, एसीसी, कुछ और स्टॉक बोलो। एसीसी, हाँ रिलायंस अच्छा है। और कोई बोलो, आईसीआईसीआई बोले तूने, वो ले ले, आईसीआईसीआई ठीक है। वो भी ठीक है, किस पे करते हैं? अब आईसीआईसीआई बैंक में हम देखते हैं कि भाई देखो, एक तो यहां से देख सकते हैं हम, यहां से यहां तक, और दूसरा अगर आप देखना चाहो यहां से यहां भी देख सकते हो। तो कहां से देखना है, सेकंड से, फर्स्ट से? सेकंड से। तो ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां से और यहां तक का रिट्रेसमेंट देखते हैं। तो टॉप से इसको कनेक्ट करेंगे यहां से और ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, ये आ जाओ। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो ताकि आपको आगे के लेवल नजर आ जाए। लो, अब देखो भाई, अगेन दोबारा वही हो रहा है, 61 से नीचे आ रहा है स्टॉक, यानी गोल्डन रिट्रेसमेंट वर्क्स।
100 साल पहले सिखा के गए थे, आज तक चीजें काम कर रही हैं। यही होता है ज्ञान का प्रकाश। आज देखो आप उन्हें दुआएं दे रहे हो ना, स्वर्ग से बैठे बैठे हंस रहे हैं। आ रहा है समझ में? सब काम वाला आसान हो गया, कहां तक स्टॉक जाएगा ये भी पता चल गया। इसे हर चीज पर अप्लाई कर देना, कमोडिटी पर, इंडेक्स पर, स्टॉक पर, अपना क्रिप्टो पर, किसी पर भी अप्लाई कर दो, हर चीज निफ्टी पर पर। जाएगा। हर जिस मर्जी पे करो, जिसमें तुम्हारी इच्छा है, पर टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम से कनेक्ट करके ये रिजल्ट मिलेगा। बाय हम पे बॉटम भी करते हैं। बाय बॉटम मतलब बॉटम से जब ऊपर चलने लग जाए तो कंफर्म में हो जाएगा कि बॉटम लग गया, है ना। और फिर मतलब मैं ये बोलता हूँ कि इसका 11% तो ना वेस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा भी नहीं है 11%, पता है क्यों? क्योंकि 11% से तो कंफर्मेशन ही आती है, क्योंकि स्टॉक यहीं से नीचे आ जाएगा, आप क्या करोगे? पर बॉटम बना के जब एटलीस्ट 11% ऊपर चला जाए तो तुम्हें लगेगा कि नहीं अब मार्केट में एक रिवर्सल आ गया है, तो इसीलिए 23% लेते हैं लोग। और यहाँ से फिर कंफर्म होते होते तुम्हें अगले लेवल पता चल जाएंगे। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है पूछो। सर पिछले वाले में जो आपने निकाला था बॉटम और नीचे का अंदर पर आपने ऊपर वाला तो लिया है। कोई भी टॉप और बॉटम ले लो ना, रिजल्ट वही आएंगे। अब यहाँ पर एक शेयर पे और दिखाता हूँ आपको किसी पर, तो बोलो कोई नाम बोलो। तो तेरह हो गया तो कोई और HCL तो HCL पे हम देखो, HCL पे हम कहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, चॉइस देता हूँ। देखो सर ये जो रिसर्च बन रहा है लेटेस्ट तो ऑलरेडी कर चुका है, पूरा रिट्रेस कर चुका है। तो HCL पे एक्चुअली देखो इसने 100% रिट्रेसमेंट दे ही दिया हर जगह। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ना या तो ये वाला देख लो, या तो यहाँ से और ये वाला देख लो। तो ये वाला दिखा देता हूँ कितना गया, है ना। तो यहाँ करते हैं इसको टॉप से, और ये कर दिया बॉटम, इसको स्ट्रेच कर दो थोड़ा सारे, ये लो। तो अब तो मेरा आ गया लेवल। अरे हमें भी दुनिया याद करेगी, शर्मा जी भी बता के गए हैं कुछ ना कुछ तो ज्ञान। ठीक है, अब ये 50% का कर दिया देखो, और फिर नीचे आ गया। परफेक्ट है। तो देखो अब आपको समझ में आ गया कि भाई लेवल कैसे निकालते हैं, अब चीजें आपके लिए और आसान हो गई। ठीक है, अब इसको भी आप यूज करना टारगेट्स के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हो, टारगेट के लिए भी कर सकते हो, और लेवल निकालने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी आया फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम सर कैसे कर दीजिए डाउन हो गया। फर्क नहीं पड़ता उससे, जब तक देखो ऐसा समझो, यहां से ले रहे हो ना, यहां से ले रहे हो, पर जब तक ये लो ब्रेक ना हो तब तक तो काम करेंगे ना तुम्हारी ये चीजें, क्योंकि जब तक नया बॉटम नहीं लगेगा काम कर रही है चीजें। डाउन आया तो फिर क्या सोच के रुकेंगे कि वो जब तक वो लो बिलो वाला रहता है। लो ना ब्रेक, ये वाला ना ब्रेक कर तब तक। बाकी हर लेवल पे आप प्रॉफिट बुक ही कर रहे हो। अच्छा देखो एक चीज समझो ना, इसके ऊपर ये निकल ही नहीं पाया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो मैंने क्या बोला, जब क्लोजिंग देगा तभी तुम्हें मानना है कि फर्दर ऊपर जाएगा, नहीं तो वहीं से नीचे आएगा, तो नीचे आ ही रहा है ना। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है जो नहीं दे रहा हो। ठीक है, इंट्राडे में सर 15 मिनट्स की काट दो हाँ कर सकते तो जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ नहीं। है ना लंबा हाँ। मतलब एक अच्छा
मतलब टॉपर बॉटम मिलेगा, वहां पे रिजल्ट शानदार। और कोई सवाल है, पूछो। सर बाकी कॉम्बिनेशन की देखिए चार्ट पैटर्न वगैरह क्या बन जाएगा? बाकी के कॉम्बिनेशन क्यों देखना है? देखो हर जगह ना आपको चीजें अलग अलग मिलेंगी, बस वो ही करना है और कुछ नहीं। जैसे बॉटम पे कोई कैंडल पैटर्न बन रहा हो, हर किसी का देखो अलग अलग यूज है। अब मुझे पहले तो एक चीज बताओ कि कल, अब मेरे मतलब कल ना हमारा जो इंडिकेटर है, 2 इंडिकेटर है, तो कल कौन कौन आने वाला है क्लास में, पहले तो ये बताओ। पक्का सब लोग आओगे, है ना? तो ही मैं आता, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन बोलता हूँ। आ रहे हो ना सब लोग? ठीक है, फिर कल मैं 3 बजे आऊंगा। अब कोई भी सवाल पूछो जो आज हमने सीखा, उसमें कोई भी डाउट है? क्लियर है ना? आप आगे करना चाहते हो या इतना ही करना चाहते हो? मन है तो करा सकता हूँ। तो आपने बोला था टेक्निकल में सेक्टर 3 सेक्टर सी फंडामेंटल, मैंने बोला था ऐसा? अच्छा, मैंने ये बोला था कि सेक्टर का कंफर्मेशन कैसे आएगा ना, कल सेम सवाल पूछना, बेस्ट आंसर मिलेगा। पर पूछ लेना, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि कल इसका रिप्लाई दूंगा कैसे ब्रेकआउट निकाल कल में। ठीक है, और कोई सवाल पूछो। सर एक मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये इसकी ट्रेडिंग की। सर जैसे जैसे हम टेक्निकल में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो जो पीछे वाली चीजें हैं ना, वो थोड़ी कम रेलेवेंट होती जा रही हैं। ये हाँ, मतलब यस, जी। होता है, ऐसा होता है। तो सर ये मतलब इज दिस मतलब वट एवर वी आर थिंकिंग इज राइट, और मतलब इट्स जस्ट कि हमें एक्चुअली पता नहीं है? क्योंकि सर जब कैंडल पड़ा था तो वो रेलेवेंट लगता था, फिर पैटर्न है, फिर वो रेलेवेंट लगता था। अब ये इंडिकेटर्स है, ये और ज्यादा रेलेवेंट लग रहे हैं, तो उनकी रेलेवेंस जो है वो थोड़ी कम हो गई है। ऐसा होना चाहिए सर आगे के लिए। देखो इसमें मैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आपको ना ये देखना है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन में मुझे जब मेरा सेटअप मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो जो भी हमारे सेटअप है उसमें ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो वहां पे हम देखते हैं कि एक बेरिश कैंडल पैटर्न मिल जाए तो हमारा कंफर्मेशन आ रहा है ना? और इंडिकेटर उसको हेल्प कर रहे हैं, और वॉल्यूम हर जगह मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती, तो बिल्कुल इनको कॉम्बिनेशन में ही आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कैंडल को ज्यादा वेटेज दोगे, इंडिकेटर को नहीं दोगे, या इंडिकेटर को ज्यादा दोगे, कैंडल को नहीं दोगे, ऐसा नहीं। तीनों को आपको इक्वली वेटेज देनी है, और तीनों का कंफर्मेशन जहां आ जाए वहां पे ट्रेड अपना लेना है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा आप अपने आप को शार्प करो, है ना? सर आप ये जैसे और अभी आपने मतलब मेरा क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि सर व्हेन यू वर शोइंग अस एमएसीडी, वहां सर एक्चुअली ना पैटर्न और जो कैंडल थी ना, उसकी वजह से बंदा ट्रैप में फंसता। तो एमएसीडी वाज शोइंग कि इट्स अ ट्रैप। यस, तो इसीलिए ना मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि सारी चीजें मेरे पर छोड़ दो और जो मैं सिखा रहा हूं सिर्फ वही सीख लो। इसका सिर्फ आंसर ये है कि जो मैंने सिखाया है ना, आप पैसा उसी से बना लो। क्योंकि मैंने ना इस मार्केट में 15 साल ये देखा कि लोग फेल क्यों हो रहे हैं, लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों को मैंने ना रेक्टिफाई कर दिया, और आपके लिए एक ऐसी चीज तैयार कर दी जिसको फॉलो करके आपसे गलतियां कम होंगी। ये नहीं बोलूंगा नहीं होंगी, पर कम होंगी। और कम गलतियां करने से ही तो पैसा बनेगा। देखो गलतियां तो करोगे आप, वो तो ऐसा हो नहीं सकता कि गलतियां ना हो आप, पर कम करोगे तो पैसा बनेगा। सर वॉल्यूम के लिए भी कुछ और देखना आ जाएगा इसके बाद। बेस्ट है, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको हम नहीं देखेंगे, है ना? सिंपल तरीके को रखेंगे। और सवाल पूछिए, किसी का कोई सवाल है? अब आप चाहते हैं मैं आपको आगे पढ़ाऊं, या आज के लिए हम इतना
सर आज के लिए इतना ही होगा। करते हैं तो हम मिलेंगे, ठीक है? तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।